हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। तो आइए हम देखेंगे हिस्ट्री के दूसरा पार्ट लेकर के हुए हैं। यानी दूसरे पार्ट में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पार्ट में हमारा क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी जाकर के आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप अवश्य देखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमारे जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है ना। यानी हमारे चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहा है कि भाई हमारे का ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन हमारा है बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो जब बिहार में किसान आंदोलन पूछे ना तो हम चंपारण जिले को याद रखेंगे, नीलकठिया खेत की, ठीक है ना। इसको कम से कम याद रखेंगे भाई हम। तो आइए हम देखते हैं आंसर में हम सटीक आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये सब तो हम आप लोग को क्या देखने के लिए, यानी हम थोड़ा सा क्या चीज़ मन लगने के लिए हम सामने दे दिए हैं ताकि तो आप लोग क्या इससे थोड़ा सा उलझ जाइएगा। लेकिन हम जो बोल रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए कि हमारा आंसर क्या है। बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे क्या, बिहार में किसान आंदोलन क्या चंपारण जिले में हुआ था। ये नील की खेती के लिए किया गया था, ठीक है ना। तो नील की खेती के लिए क्यों किया गया था भाई, तो बिहार किसान को जो थी यहाँ पे नील की खेती करने में काफ़ी कठिनाइयाँ और क्या चीज़ इसमें मुद्रा कम मिलते थे। यानी नील की खेती करने से हमारी क्या भूमि की उर्वरकता शक्ति कम होती जाती थी और हमारा क्या उचित मूल्य नहीं मिल पाते थे। किसका भाई, नील की। उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण क्या किसानों की दयनीय स्थिति आ गई थी, ठीक है ना। दयनीय स्थिति आ गई थी तो किसानों की क्या की मांग को लेकर 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश सरकार को अंत में किसान की मांग को माननी पड़ी, ठीक है ना। यहाँ पे तीन कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कहाँ पे भाई, चंपारण जिले में। तीन कठिया व्यवस्था क्या था, तो तीन कठिया व्यवस्था जो था यहाँ पे क्या 20/3 यानी हमारा मान 3/20 हिस्से, यानी हमारे 20 काठा खेतों में क्या 3 हिस्से जो है क्या नील की खेती करना आवश्यक ही आवश्यक है। तो हमारा मान ले कि जिस भूमि पर एक बार हम नील की खेती कर देते थे उसका उर्वरकता शक्ति क्या काफ़ी कमज़ोर हो जाता था। उस उर्वरकता शक्ति तो कमज़ोर होता ही होता था, लेकिन नील की हमारे क्या उचित मूल्य नहीं मिल पाते थे। तो इससे हमारा क्या यहाँ पे अपना मांग की पूरी करने शुरू कर दी कि भाई कि नहीं हमें क्या है इसके लिए हम नील की खेती नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब उसके बाद बोले हैं क्या चीज़ जागरूक हो चुके थे। बिहार में 1922 से लेकर 23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर ने के नेतृत्व में क्या किया गया, किसान सभा का गठन किया गया, ठीक है ना। इतना ही काफ़ी है, हमें इतना सब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिहार में किसान आंदोलन के बारे में बोला गया ना, तो बिहार में पहले लिख देंगे बिहार में किसान आंदोलन चंपारण जिले में किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या किस लिए किया गया था उसको दर्शाना है। बिहार में जो है हमारा किसान आंदोलन चंपारण जिले में किया गया था। यह नील की खेती के लिए किया गया था। यहाँ किसानों की नील की खेती करने में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। यहाँ पे हम नील की खेती करने से भूमि की उर्वरकता शक्ति कम हो जाती थी। उर्वरकता शक्ति कम होती ही थी, लेकिन नील की उचित मूल्य नहीं मिल पाते थे। उचित नहीं मूल्य नहीं मिलने के कारण किसानों की मांग को लेकर क्या किया 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है, ठीक है ना। उसके बाद लिख देंगे ब्रिटिश सरकार को मन्ना क्या है यहाँ पे भाई, थोड़ा सा रुक गया, इसको थोड़ा सा हम देख लेना है, ठीक है। ये वाला सबसे लास्ट में क्या भाई, ब्रिटिश सरकार को क्या है, ब्रिटिश सरकार को अंत में किसानों की मांग को माननी पड़ी है, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार जो थी ये किसानों की मांग को माननी पड़ी। तो इसमें किसानों की मांग क्या थी भाई, तो हमारी क्या थी कि भाई नील हम ये जो नील की खेती करते हैं, नील की खेती हम अपने ढंग से करेंगे, हम अपने व्यवस्था से करेंगे। हमारी मर्जी है कि हम कितनी खेती करेंगे कितनी खेती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो किसानों की अपनी ज़मीन पर नील की जबरन खेती करनी पड़ती थी, क्या भाई ज़बरदस्ती खेती करनी पड़ती थी। किसके कारण, ब्रिटिश सरकार के कारण। लेकिन ब्रिटिश सरकार को अंत में माननी पड़ी कि नहीं भाई हमें ये किसानों की मांग को पूर्ति करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया भाई, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। तीन कठिया व्यवस्था क्या था, तो 20/3 ये 3/20, ठीक है ना, सॉरी 3/20 जो हिस्से थे यहाँ पे क्या नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी को क्या बोलते हैं हम,
तिनकठिया व्यवस्था बोलते थे, ठीक है ना। तिनकठिया व्यवस्था किसको बोलते हैं भाई, तो 20 कट्ठा में हमारा 3 हिस्सा क्या चीज़, नील की खेती करनी पड़ती है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं तिनकठिया व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख रहे हैं क्या, किसान अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुके थे। बिहार में 1922 से लेकर 23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था। इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगले क्वेश्चन है यहाँ पे, इधर आइए, ये है दूसरा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है क्वेश्चन क्या चीज़, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, या स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ, तो स्वराज पार्टी, पहले हम देखेंगे क्या कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की है। ये कब की है, तो मार्च 1923 ईस्वी में प्रथम स्वराज दल का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ भाई थे, स्वराज दल का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना। अब बोलेंगे क्या, स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न नहीं था, क्योंकि ये सभी स्वराज चाहते थे, परंतु इनके रास्ते थोड़ा अलग थे। ये भारत में अंग्रेज द्वारा चलाई गई सारी परंपराओं के अंत चाहते थे, अंत का मतलब समाप्त करना चाहते थे। ये अंग्रेजों द्वारा जितनी भी हमारे नियम कानून थी उसको क्या, समाप्त करना चाहते थे। ये लोग 1919 ईस्वी के सुधार अधिनियम में सुधार या उसके अंत चाहते थे, ठीक है ना, सुधार या अधिनियम को भी अंत चाहते थे। इसकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दानाकारी कानून का विरोध और राष्ट्र शक्ति का विकास करना, ठीक है ना। क्या करना भाई, राष्ट्र शक्ति का विकास करना और आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग भी कर देना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे स्वराज पार्टी का स्थापना किस लिए किया गया भाई, तो हम अभी पूरी तरह से दिखाया, ठीक है ना। इसको एक बार नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए, ठीक है ना, अवश्य समझ में आएगा। इसको हम क्या बुक के ही ले लिए, ताकि हमारा क्या, यहाँ की भाषा जो है काफ़ी सरल है, ठीक है ना, यानी आसान है यहाँ की भाषा, ठीक है ना। उस भाषा में हमारा थोड़ा सा कठिनाइयाँ उत्पन्न था, लेकिन यहाँ पे क्या, स्वराज पार्टी की स्थापना का मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ये मार्च 1930 से 30 न था, यहाँ पे देख लेना सब, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, ताकि हम लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम थोड़ा सा एक एक बार में बता रहे हैं। आ जाओ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाई। वीडियो को लाइक शेयर करें। यहाँ पे कहा है भाई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के समर्थन में चलाया था, ठीक है ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के समर्थन में चलाए थे। इसे चलाने के पीछे रॉल एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड सक्रिय था, यानी उत्तम था, ठीक है ना। इसी के कारण क्या चलाए थे, रॉल एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के सक्रिय। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन विलय करना चाहते थे। सभी मुसलमानों को एकत्रित राष्ट्रीय आंदोलन के झंडे के नीचे ला खड़ा करना चाहते थे, ठीक है ना। ये क्या करना चाहते थे भाई, तो ये सभी मुसलमान भाइयों को एकत्रित कर राष्ट्रीय आंदोलन में झंडे के नीचे खड़ा करना चाहते थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या भाई, देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे असहयोग आंदोलन के धीरे धीरे धीमा हो जाने के क्या पीछे कारण क्या था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होगा, असहयोग आंदोलन के धीरे धीरे धीमा हो जाने के पीछे कौन सा कारण था, इस कारण को दिखाइए। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। खादी का कपड़ा प्राप्त मिलों में भारी पैमाने पर उत्पादन की तुलना में अधिक महंगा था। कहने का मतलब क्या है भाई, खादी का कपड़ा जो था ये मिलों में भारी पैमाने पर उत्पादन की तुलना में क्या था,
अधिक महंगा था, यानी उत्पादन होते हुए भी हमारा क्या महंगाई ज़्यादा था। ठीक है ना, खादी के कपड़ा जो था ये हम उत्पादन उतना ही था, लेकिन उत्पादन हमारा अधिक भी था, तब भी हमारा क्या महंगाई ज़्यादा था इसी के कारण। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसको, दूसरे पॉइंट में निर्धन लोग इसे खरीदने के असमर्थ हो जाते थे। क्या चीज़ भाई, चाहे उसी में लिख देंगे हम, खादी कपड़े को क्या निर्धन लोग यानी गरीब लोग खरीदने में क्या असमर्थ हो जाते थे। मान लीजिए अब महंगा कपड़ा होगा तो क्या गरीब लोग खरीद नहीं पाएंगे, उसके पास ना पैसा जुटेगा ना खरीदेंगे, इसी के कारण। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश क्वेश्चन नहीं भाई, दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से एक समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है ना, ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से एक समस्या उत्पन्न हो गई, यानी ब्रिटिश संस्था को हम बहिष्कार किए तो हमारी समस्या उत्पन्न हो गई। क्या हुई, तो आंदोलन को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक था कि ब्रिटिश संस्थाओं को स्थान पर देसी संस्था विकल्प के रूप में स्थापित की जाए, परंतु यह कार्य बहुत धीमी गति का था। अतः विद्यार्थियों को पुनः सरकारी स्कूलों तथा वकीलों को तथा सरकारी न्यायालयों को वापस जाने का क्या किया गया, अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। क्या किया भाई, विद्यार्थियों को पुनः सरकारी स्कूलों तथा वकीलों तथा सरकारी न्यायालयों के वापस जाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। ठीक है ना, इसको अपना ध्यान में रखना सब। ठीक है, एक बार और इस बात को समझ लो। क्या है बात, है हमारा क्या चीज़, बात है कि खादी का कपड़ा जो है ये काफ़ी महंगा मिलता था, महंगा मिलने की वजह से गरीब लोग क्या खरीद नहीं पाते थे। दूसरा क्या था पॉइंट, तो ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से एक नया समस्या उत्पन्न हो गई, जिसमें आंदोलन के सफल बनाने के लिए यह आवश्यक था कि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर देसी संस्था का विकल्प लिया जाए। ठीक है ना, चलिए अगले देखिए, अगले क्वेश्चन क्या है, वीडियो लंबा हो जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और कीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और कीजिएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखो, हमारा क्या है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन जो है ये है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले ली। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले ली, तो गांधी जी ने फरवरी 1922 ईस्वी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे भाई, इसको निम्नलिखित बना सकते हैं या क्यों बना सकते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले ली, तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उसके बाद नंबर डालकर लिख सकते हैं या इसी में लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, तो आंदोलन हिंसक होने लगा था, हिंसक होने लगा था, हिंसक का मतलब का उसमें भेदभाव उत्पन्न होने लगा। गोरखपुर के चौरी चौरा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने एक बाजार में क्या है, प्रदर्शन ने एक बाजार में उग्र झड़प झड़प का रूप ले लिया था, जिसमें 20 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए थे। यानी हमारा क्या भाई, गोरखपुर के चौरी चौरा शांतिपूर्वक प्रदर्शन में एक बाजार की झुंड में क्या हुआ था भाई, 20 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। ठीक है ना, दूसरा क्या पॉइंट है, गांधी जी ने यह भी अनुभव किया कि सत्याग्रह को जन संघर्ष के लिए लागू करने से पूर्व विविधता प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगा। यानी हम गांधी जी ने क्या कहा था भाई, अनुभव किया था कि सत्याग्रह को जन संघर्ष के लिए क्या करना होगा, ये शिक्षा देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ किस तरह से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रशिक्षण करने को बोला है। ठीक है ना, अगले हमारा क्या है पॉइंट, तो अगले पॉइंट है, कांग्रेस में कुछ नेता जन संघर्ष से उब चुके थे। यानी जन संघर्ष से क्या उब चुके थे कांग्रेस के जो कुछ नेता थे। ठीक है ना, इन लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगता था, प्रांतीय परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्या है अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हो गई थी। ठीक है ना, इसको कम से कम एक बार दो बार देखिएगा ताकि याद हो जाए। ठीक है ना, जितने हमें बार बार देखेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, याद होगा। तो आइए हम देखते हैं क्या है अगला क्या है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है ये है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस क्यों लिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस क्यों लिया, वापस वो भी लिए थे, वापस ये भी लिए। ठीक है ना, तो देखिए इसको क्या कारण है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो हम पहले लिखेंगे, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के वापस लेने का मुख्य कारण निम्न थे।
पहले हम क्या बनाएंगे, निम्न बना देंगे। उसके बाद 1 नंबर में डालेंगे क्या चीज़, जब भारतीय नेता बंदी बना लिए गए थे तो क्रोधित भीड़ में क्या हुआ, पेशावर की गलियों में प्रदर्शन किया और खंबत बंद गाड़ियों तथा पुलिस गोलीबारी का सम्मान किया। कई लोग मारे गए थे, ठीक है ना, कोई नहीं, कई लोग मारे गए थे। दूसरा है पॉइंट, 1 माह बाद जब गांधी जी स्वयं गिरफ्तार हुए तो औद्योगिक कर्मियों ने पुलिस चौकी, सरकारी भवनों, न्यायालयों, रेलवे स्टेशनों तथा उन सभी ढांचों पर हमला कर दिए। कौन भाई, ये औद्योगिक कर्मियों ने, पुलिस नौकरियों ने, ये हमारा क्या हमला करना शुरू कर दिए। कब, जब गांधी जी गिरफ्तार हो चुके थे। तो जो अंग्रेजी सरकार के प्रतीक थे, क्या भाई, अंग्रेजी सरकार के प्रतीक थे। अगला पॉइंट क्या है, तो गांधी जी अहिंसावादी थे, अंतः आंदोलन वापस ले लिए गया, ठीक है ना। ये क्या थे भाई, अहिंसकवादी थे, जिसके कारण क्या आंदोलन को वापस ले लिए गए थे, ठीक है ना। ये पूछ सकता है क्वेश्चन इसमें कि गांधी जी कब, क्या बोला गया यहाँ पे है, बोला गया है कि गांधी जी स्वयं गिरफ्तार हो गए थे। पूछ देगा कि गांधी जी किस आंदोलन में स्वयं गिरफ्तार हो चुके थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हो गए थे, स्वयं गिरफ्तार हो चुके थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन जो है नहीं है भाई, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।